आओ दोस्तों देखते हैं हम आज एनिलीन चैप्टर की सारी कंप्लीट रिएक्शंस केवल एक पेज में ही अपन देखने वाले हैं। इन रिएक्शन को कंप्लीट करते ही आपका सारा का सारा एनिलीन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी जो कि आपको काफी हेल्पफुल होने वाली है कन्वर्जनों में और रिएक्शनों को याद रखने में। देखो हम देखते हैं यहाँ पे कैसे करते हैं। हमने स्टार्ट किया है यहाँ से। हमने देखा सबसे पहले अपने पास में ये रहा एनिलीन। क्या रहा? एनिलीन। और एनिलीन की हम रिएक्शन किससे करवाते हैं? यदि हमने NaNO2 और HCl से करवाई 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो हमारे पास में क्या बन जाता है? बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड बन जाता है, ये BDC बन जाता है। अब देखो यहाँ से BDC की हम रिएक्शन देखते हैं। यदि हमने BDC की रिएक्शन किससे? CuCl2 और HCl से करवाई, तो हमारे पास में हमें देखने के लिए मिलता है क्लोरोबेंजीन हो जाता है। और क्लोरोबेंजीन किससे प्राप्त होगा अपने पास में? ये मिलेगा हमारे पास में सैंडमायर रिएक्शन के द्वारा हम क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। लेकिन यदि हमने KI के साथ रिएक्शन की तो हमारे पास में आयोडोबेंजीन ऑप्टेन हो जाएगा। ये आयोडोबेंजीन मिल रहा है आपको। यदि आपने इसकी रिएक्शन किससे की? हॉट वाटर के साथ की। बेसिकली 283 केल्विन से ज्यादा तक किया आपने टेम्परेचर पर, 10 डिग्री सेल्सियस तक की करीब करीब, तो बोला जाता है कि जो बेंजीन डाइजीनियम होता है वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल होता है। लेकिन यदि इससे ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमें फिनॉल मिल जाएगा। यदि हमने फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट से करवा दी तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में बदल जाएगा। देखो अगला देखते हैं। हमने CuCN के साथ करवाई तो अपन को साइनोबेंजीन यहाँ से मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? साइनोबेंजीन मिल जाएगा। यदि हमने साइनोबेंजीन की रिएक्शन किससे करवाई? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में रिडक्शन करवाया तो अपने लिए एक इसमें अमीन में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अमीन में रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ से हमें 1 डिग्री अमीन यहाँ पे मिल जाएगा। देखो यदि हम इसका कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं इसका साइनोबेंजीन का, तो ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब साइनाइड जो ग्रुप है, सॉरी अपने पास में नाइट्राइल, वो अपने पास में किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। साथ में यदि हम इसका पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब आंशिक जल अपघटन करते हैं, तो आपके लिए एक क्या मिल जाएगा? बेंजामाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजामाइड मिल जाएगा। अब देखो यहाँ से यदि हमने इस बेंजोइक एसिड की रिएक्शन सोडा लाइम के साथ करवा दी, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, तो यहाँ से CO2 गैस रिमूव हो जाएगा और बेंजीन में बदल जाएगा। यदि हमने इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ करवा दी बेंजोइक एसिड की, तो एक इसमें बन जाएगा, यहाँ से OH ग्रुप रिमूव होके क्लोरीन आ जाएगा। ये मिल जाएगा आपको, एसिड क्लोराइड मिल जाएगा। यदि हमने इस एसिड क्लोराइड की रिएक्शन अमोनिया से करवाई तो हमें यहाँ से बेंजामाइड मिल जाएगा। ये बेंजामाइड मिल जाएगा। यदि हमने इसकी रिएक्शन को, चलो इधर सेंटर में ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं। देखो यदि हमने इसकी रिएक्शन को, यहाँ से हमने बताया कि एसिड क्लोराइड की रिएक्शन हमने अमोनिया से करवाई तो हमें क्या मिल गया? बेंजामाइड मिल गया। ठीक है। और यदि हमने इसकी रिएक्शंस, इस बेंजामाइड की रिएक्शन, सॉरी बेंजामाइड नहीं, अपने पास में बेंजीनामाइड की रिएक्शन हमने किससे करवाई? Br2NaOH के साथ करवाई, तो अपने पास में कौन सी रिएक्शन है? यह हॉफमैन ब्रोमामाइड, और हॉफमैन ब्रोमामाइड के द्वारा आपको एनिलीन यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एनिलीन प्राप्त हो जाएगा। नीचे वाली को और ही कर ही लेते हैं, लगे हाथ इनको भी खत्म कर लेते हैं। देखिए इनकी तरफ आए हम, तो हमने देखा यहाँ से क्या होने वाला है। देखिए देखिए देखिए, अरे जल्दी से हो जा भाई, रिफ्रेश रिफ्रेश। देखिए हमने इसकी रिएक्शन, अपने पास में एसिड क्लोराइड की रिएक्शन H2PdBsO4, कौन सा रिडक्शन है? ये है रोजनमुंड रिडक्शंस, रोजनमुंड रिडक्शंस, जिसके द्वारा ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि हमने इसकी रिएक्शन इससे बेंजीन से करवाई, वो भी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो आपके लिए फ्रीडल क्राफ्ट के द्वारा आपके लिए क्या मिल जाएगा? एंजोफिनॉन मिल जाएगा। ये बेंजोफिनॉन मिल जाएगा आपको। ठीक है। इससे देखो यदि एनिलीन की रिएक्शन हमने ब्रोमीन वाटर से करवाई
तो आपको ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिल जाएगा। ठीक है, ये अपन को ट्राई ब्रोमो एनिलीन यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। एनिलीन की रिएक्शन हमने CHCl3KOH के द्वारा करवाई, तो आपको फिनाइल आइसोसाइनाइड प्राप्त हो जाएगा। कौन सी रिएक्शन है? ये रिएक्शन है हमारी कार्बाइल अमीन रिएक्शन है। कौन सी है? एक कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, हमारे पास में कार्बाइल अमीन रिएक्शन दे रखी है। और ये जो कार्बाइल अमीन रिएक्शन होती है कौन सी देती है? अपने पास में अनसब्स्टिट्यूटेड एनिलीन देते हैं। कौन देते हैं? अनसब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इस रिएक्शन को देते हैं। देखिए, अब आगे की तरफ हम मूव करते हैं। एक ही पेज में हमारी सारी रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है। देखिए देखिए, इधर से देखा हमने, आगे की तरफ बढ़े, हम इधर की तरफ अभी नहीं गए थे। हमने H3 3PO2 और इससे इथेनॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई। तो ये क्या करता है, जो इसका हाइड्रोजन है, मतलब ये इसको रिड्यूस कर देता है, और रिड्यूस होने के बाद कहाँ पे? बेंजीन में बदल जाता है। और बेंजीन की यदि हम रिएक्शन किससे करवा दें? कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में नाइट्रेशन, तो ये नाइट्रोबेंजीन में परिवर्तित हो जाता है, नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन यदि हमने SNHCl के साथ अपचयित करवा दिया तो अपन के लिए एनिलीन फिर से मिल जाएगा। यदि हमने बेंजीन डाइओजेनियम की रिएक्शन किससे? मिथेनॉल के साथ गर्म कर दिया तो ये मिथॉक्सी बेंजीन मिल जाएगा, जिसको हम एनिसोल बोलते हैं, एनिसोल मिल जाएगा। इधर देखते हैं आगे की तरफ, यदि हमने बेंजीन की रिएक्शन किससे? एसिटल क्लोराइड के साथ करवाई, वो भी किसमें? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के द्वारा अपन के लिए एसीटोफिनॉन बना देगा, एसीटोफिनॉन मिल जाएगा। यदि हमने इसकी रिएक्शन CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 की में करवा दी, शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में करवा दी, तो अपन के लिए ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के द्वारा ये हमें टोल्यून मिल जाएगा, टोल्यून मिल जाएगा। यदि हम टोल्यून की रिएक्शन Cl2H सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा करवाते हैं, तो अपन के लिए बेंजाइल क्लोराइड मिल जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड मिल जाएगा, जिसकी रिएक्शन यदि हमने एक्वस KOH के द्वारा करवा दी, जलीय KOH के द्वारा करवा दी, तो अपन को बेंजाइल अल्कोहल मिल जाएगा। इस तरीके से हमने इस चैप्टर की लगभग सारी की सारी रिएक्शंस को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग ऐसी रिएक्शन को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच में शेयर जरूर करें, कमेंट करें कि सर कौन सी रिएक्शन छूट गई है, जिससे हम अगली वीडियो के अंदर उन रिएक्शन को भी हम ऐड कर सकें। थैंक यू।